हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत काल का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रांतीय साहित्य की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्ला साहित्य की। बात करें बांग्ला साहित्य की तो बांग्ला साहित्य की जो उत्पत्ति है वो 10वीं सदी में मानी जाती है। इस साहित्य की यानी कि बांग्ला साहित्य की जो प्रथम रचना है वो चर्य पद है। कवि चंडीदास ने बांग्ला भाषा को लोकप्रिय बनाया। मणिक दत्त और मुकुंद राम क्रमशः 15वीं और 16वीं सदी के दो प्रमुख बंगाली कवि थे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि जो सुल्तान नुसरत शाह थे उन्होंने महाभारत का प्रथम बंगाली अनुवाद काशीराम दास से करवाया था। यानी कि महाभारत का जो प्रथम बंगाली अनुवाद था वो सुल्तान नुसरत शाह के समय पर हुआ था। इसके अलावा सुल्तान हुसैन शाह ने मालाधर बसु से भगवत गीता का बंगाली अनुवाद कराया था। आगे बात करें तो जो मालाधर बसु थे उन्होंने 1473 ईस्वी में श्री कृष्ण विजय नामक जो ग्रंथ था उसको लिखना शुरू किया, जिसके लिए सुल्तान ने उसे यानी कि जो मालाधर बसु था उसको गुणराज खान की उपाधि दी थी। आगे बात करें तो जो हुसैन शाह था, हुसैन शाह का एक सरदार था जिसका नाम था पारगल खान। तो पारगल खान ने महाभारत का बंगाली अनुवाद कविंद्र परमेश्वर से कराया था। यानी कि जो हुसैन शाह शासक था उसका एक सरदार था पारगल खान। उस पारगल खान ने महाभारत का जो बंगाली अनुवाद था वो कविंद्र परमेश्वर से कराया था। इसके अलावा जो बारबक शाह था उसके काल में कृतिवास ने बंगाली में रामायण का अनुवाद किया था। कृतिवास की जो रामायण है उसको बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल की जो बाइबल है वो किसे कहा जाता है, तो जो कृतिवास के द्वारा जो लिखित रामायण है उसे ही बंगाल की बाइबल कहा जाता है। इसके अलावा जो पारगल का था उसका पुत्र चत्ती खां, उसने श्रीकर नंदी से महाभारत के अश्वमेध पर्व का बंगला में अनुवाद कराया था। यानी कि महाभारत में जो पर्व है उसमें से जो अश्वमेध पर्व है उसका बांग्ला में अनुवाद कराया था। अब हम बात करते हैं मराठी साहित्य की। बात करें मराठी साहित्य की तो जो संत जनेश्वर हैं, जिन्हें संत ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, उन्होंने गीता पर प्राकृत मराठी में टीकाएं लिखी थी। टीका कहते हैं किसी ग्रंथ पर कोई टिप्पणी लिखना, तो टीकाएं लिखी थी जिन्हें उन्होंने जनेश्वरी या फिर ज्ञानेश्वरी कहा था, जो कि प्राकृत मराठी भाषा में लिखी गई थी। जो ज्ञानेश्वरी थी वो मराठी साहित्य की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। संत एकनाथ ने भागवत का मराठी में अनुवाद किया तथा रुक्मणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण नामक पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। आगे बात करें तो जो मराठी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ स्थान है वो संत तुकाराम को प्राप्त है। तुकाराम के अलावा जो अभंग हैं उनको भी प्राप्त है। यानी कि मराठी साहित्य में अगर श्रेष्ठ स्थान की बात करें तो एक तो है संत तुकाराम और दूसरे हैं जो अभंग थे उनको प्राप्त है। आगे बात करें तो 12वीं सदी में जो मुकुंद राज थे वो मराठी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। यानी कि ये 12वीं सदी में थे, इनका नाम था मुकुंद राज, जो कि मराठी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इन्होंने रचना किसकी की, तो इन्होंने रचना विवेक सिंह की थी। अब बात करते हैं तेलुगु साहित्य की। तेलुगु साहित्य की बात करें तो 14वीं सदी का प्रसिद्ध जो तेलुगु कवि था वो एर्रा प्रगदा था। उसने साहित्यिक लेखन की चंपू शैली का विकास किया। चंपू शैली एक ऐसी शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य की मिश्रित शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आधा वो गद्य में होता है और आधा पद्य यानी कि काव्य में होता है। तो ऐसी शैली को चंपू शैली कहते हैं, जिसकी शुरुआत 14वीं सदी में प्रसिद्ध तेलुगु कवि एर्रा प्रगदा ने की थी। इस शैली में उसने रामायण की रचना भी की थी। आगे बात करते हैं अन्य जो तेलुगु कवि या लेखक थे उनकी। तो एक थे पेदन्ना, जिन्होंने तेलुगु में मनु चरित्र की रचना की थी। इसके अलावा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य था वहां के शासक थे, तो उन्होंने अमुक्त माल्याद नामक जो ग्रंथ था वो लिखा जिसकी भाषा तेलुगु थी। इसके अलावा पोटाना, जो कि भगवत पुराण है, उसको तेलुगु में इन्होंने इसका अनुवाद किया पोटाना ने। इसके अलावा श्रीनाथ हैं, श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र जो काव्य था, यानी कि श्रीहर्ष का एक नैषधीय चरित्र जो काव्य है उसका श्रीनाथ ने तेलुगु में अनुवाद किया था। आगे बात करें तो जो श्रीनाथ है, श्रीनाथ ने तेलुगु साहित्य में शास्त्रीय प्रबंधों के युग की आधारशिला रखी थी। आगे बात करते हैं हम कन्नड़ साहित्य की।
कन्नड़ साहित्य को देखें तो इसका जो प्रारंभिक काल है वो 12वीं सदी तक यानी कि जैन लेखकों तक प्रभावित रहा, यानी कि शुरुआती जो काल है उस पे जैन लेखकों का ज्यादा प्रभाव हमें कन्नड़ साहित्य पर दिखाई देता है। रुद्र भट्ट ने चंपू शैली, अभी हमने देखा कि जो चंपू शैली है वो गद्य और पद्य की मिश्रित शैली होती है, तो रुद्र भट्ट ने चंपू शैली में जगन्नाथ विजय की रचना की। यह रचना संस्कृत कृति विष्णु पुराण की रूपांतरित रचना है, यानी कि संस्कृत की जो कृति है विष्णु पुराण, जिसमें विष्णु के बारे की जो कहानियां हैं वो बताई गई हैं, तो उसी का रूपांतरित रचना है, यानी कि उसी के ऊपर आधारित एक रचना है जिसका नाम जगन्नाथ विजय है, जो कि रुद्र भट्ट ने चंपू शैली में लिखी है। आगे बात करते हैं तमिल साहित्य की। तमिल साहित्य को देखें, तमिल साहित्य में बिल्ल पुत्तुरार 13वीं सदी ने महाभारत का तमिल अनुवाद प्रस्तुत किया, यानी कि महाभारत का तमिल में जो अनुवाद किया गया था वो बिल्लु पुत्तुरार ने किया था, जो कि भारतम कहलाया था। इसके अलावा अरुणागिरीनाथ बिल्लु पुत्तुरार का जो समकालीन था उसने मुरुगन देवता की प्रशंसा में, मुरुगन जो कि साउथ के देवता हैं, उनकी प्रशंसा में एक भक्ति रचना जिसका नाम तिरुपगल है उसकी रचना की थी। आगे बात करते हैं उड़िया साहित्य की। उड़िया साहित्य को देखें तो सरल दास ने 9वीं से 10वीं सदी में महाभारत का उड़िया में अनुवाद किया था, यानी कि उड़िया भाषा में अनुवाद किया था। अब बात करते हैं गुजराती साहित्य की। गुजराती साहित्य को देखें तो गुजराती साहित्य ने कविताओं और गद्यों की जो रचना थी वो 12वीं सदी में शुरू हुई, यानी कि गुजराती भाषा में 12वीं सदी में रचनाएं शुरू हुई। सालीभद्रकृत भारत बहु होली रस ये प्रथम गुजराती रचना मानी जाती है। इसके अलावा कान्हड़ देव प्रबंध को गुजराती साहित्य की प्रथम काव्य रचना माना जाता है। ये तो प्रथम रचना है और ये प्रथम काव्य रचना है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये जो थी वो गद्य की रचना थी और जो ये है ये पद्य यानी कि काव्य की रचना है, तो इसे प्रथम काव्य रचना माना जाता है। गुजराती संत जो नरसिंह मेहता थे उन्होंने कृष्ण भक्ति पर 1 लाख दोहे लिखे थे। इसके अलावा बात करें जो गुजराती अन्य कृतियां हैं उनकी, तो एक भीम लेखक थे, उन्होंने सदावत्स कथा लिखी। इसके अलावा विजय सेन ने रेवंतगिरी दास लिखी। इसके अलावा विनय प्रभा ने गौतम स्वामी रास लिखी थी। तो ये सारी जो गुजराती भाषा की रचनाएं हैं वो हैं। अब हम बात करते हैं कश्मीरी साहित्य की। कश्मीरी साहित्य को देखें तो 13वीं सदी में जो शतिकंठ थे, शतिकंठ ने कश्मीर में मोहन्याय प्रकाश की रचना की थी, यानी कि कश्मीरी साहित्य की बात करें तो 13वीं सदी में शतिकंठ ने कश्मीर में मोहन्याय प्रकाश की रचना की थी। कश्मीरी विद्वानों की बात करें तो एक कवियत्री थी लालेश्वरी, दूसरी शेख नूरुद्दीन, तीसरे रानी हब्बा खातून, ये 3 वहां के मतलब कश्मीरी विद्वान हैं जो कश्मीरी भाषा में लिखते थे। अब हम बात करते हैं उर्दू साहित्य की। उर्दू साहित्य को देखें तो जो उर्दू है वो मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही खेमा या फिर शिविर, यानी कि शिविर या खेमा के अर्थ को उर्दू, यानी कि उर्दू का जो अर्थ है वो खेमा या फिर शिविर होता है। मध्यकाल में उर्दू को हिंदवी कहा जाता था, यानी कि उर्दू का जो नाम था वो हिंदवी था और उर्दू का जो विकास है वो फारसी, तुर्की, पंजाबी, अवधी और अन्य जो स्थानीय भाषाएं थी उनके संयोग से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो आमिर खुसरो था वो पहला कवि था जिसने उर्दू साहित्य में रचना की थी, यानी कि उर्दू भाषा में रचना करने वाला जो पहला कवि था वो आमिर खुसरो था। दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा जाता था। दक्षिण भारत में उर्दू का जो रूप विकसित हुआ उसे दक्कनी भाषा कहा जाता था। उर्दू भाषा को रेख्ता के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि इसका एक अन्य नाम क्या है, रेख्ता भी है। उर्दू का जो वास्तविक विकास है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो सल्तनत काल था या फिर जो मुगल काल था उसमें उर्दू साहित्य में क्या विकास हुआ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो ज्यादातर रचनाएं थी वो अरबी और फारसी में लिखी गई थी, लेकिन उर्दू में भी कुछ रचनाएं लिखी गई थी, तो क्या विकास उर्दू के लिए किया गया उसको यहाँ देखते हैं। 15वीं शताब्दी में दक्षिण के सूफी संत गेसु दराज ने दक्षिण उर्दू में रहस्यवाद पर गद्य कृति मिराज उल आशिकिन लिखी थी। यानी जो गेसुदराज थे वो दक्षिणी सूफी संत थे। सूफी संत वाला जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जो सूफी संत गेसुदराज थे उन्होंने दक्षिण में रहस्यवाद पर गद्य कृति लिखी, गद्य यानी कि रिटन भाषा में, यानी कि इसमें काव्य नहीं था, गद्य कृति मिराज उल आशिकिन लिखी। गेसुदराज को ही आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। आगे बात करें तो जो वली थे, वली को रेख्ता यानी कि उर्दू का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही दक्कनी के स्थान पर दिल्ली में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर उर्दू को परिमार्जित किया था, यानी कि जो दक्कनी भाषा प्रयोग होती आ रही थी उसके स्थान पर दिल्ली के आसपास या दिल्ली में जो भाषा प्रचलित थी
उसका प्रयोग करके उर्दू को और ज्यादा परिमार्जित यानी कि सुसज्जित किया था या और ज्यादा उसको अच्छा बनाया था। इससे उर्दू साहित्य का जो विकास था वो दक्षिण से उत्तर में आया और बाद में लोकप्रिय हो गया, यानी कि दक्षिण से शुरुआत हुई, उसके बाद उत्तर में फैला और उसके बाद काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। इसके अलावा बात करें मुगल काल की तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था, जो कि प्रथम मुगल बादशाह था, मतलब प्रथम मुगल बादशाह इन द सेंस कि ऐसा पहला मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्योंकि नॉर्मली जो भी मुगल बादशाह थे वो अरबी या फारसी को तरजीह देते थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा प्रथम मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए उसने दक्षिण के जो कवि थे वली, उनको भी बुलाया था। आगे बात करें तो जो वली थे, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा बुलाया गया था, तो वली दक्कनी का वास्तविक जो नाम था वो शमशुद्दीन था और ये वली उपनाम से शायरी लिखा करते थे। वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता भी कहा जाता है। दिल्ली के जो मिर्जा जाने जहान मजहर या फिर आगरा के मीर तकी, मोहम्मद रफी सौदा और जो मीर हसन थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में उर्दू को परिष्कृत, परिमार्जित और आकर्षक बनाया, यानी कि इन चारों ने मिलकर और भी ज्यादा उर्दू भाषा को और आकर्षित, परिष्कृत और परमार्जित बना दिया। मोहम्मद रफी सौदा ने गजल और गसीदा में उत्कृष्ट काव्य की रचना की। जो मोहम्मद रफी सौदा थे उन्होंने गजलें लिखी, गजल के अलावा गसीदा में भी उत्कृष्ट काव्य रचनाएं की और इसके अलावा वो व्यंग में भी माहिर थे। इसके अलावा मौर दर्द की बात करें तो जो मौर दर्द थे वो एक रहस्यवादी उर्दू कवि थे। आज के इस वीडियो में हमने बात करी जो लोकल साहित्य था उस टाइम का, यानी कि जो प्रांतीय साहित्य था उसकी। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूफी जो आंदोलन थे, भक्ति और सूफी आंदोलन, उनको। अगर आप इसी तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।